नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार की सियासत में एक चेहरा अपनी पहचान बनाने के लिए निकला था। नाम पीके। पीके ने विधानसभा चुनाव में सभी सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन एक पर भी विजय हासिल नहीं हुई। पूरी पार्टी के लिए हैरानी और परेशानी तब हुई जब चुनाव से पहले पीके ने ये कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर, पीके का पूरा नाम, और पूरी सियासत को बदलने का दावा किया उन्होंने। सोशल मीडिया पर जबरदस्त अपनी दस्तक दी, पहचान बनाई। बिहार में ऐसा लगा कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। लेकिन पीके की जिस तरह की हार हुई, उसके बाद बड़ी संख्या में उनकी पार्टी में निराशा, बेचैनी और सवाल खड़े होने लगे। पार्टी के लोग छोड़कर पार्टी दूसरी तरफ जाने लगे। तो अब पीके एक बार फिर से 8 फरवरी से आज के ठीक 3 दिन बाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पीके की ये यात्रा पूरे बिहार के जिलों में किस तरह से संगठन को मजबूत करेगी, क्या कर पाएगी? पीके अब क्या कहेंगे लोगों के सामने? राजनीति का दरअसल कहते हैं कोई चरित्र नहीं होता। राजनीति में कोई सच्चा मित्र और दोस्त दुश्मन भी नहीं होता। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। तो राजनीति में बदलते वक्त के साथ कितना पीके अपने आप को बदलेंगे? पीके पर बहुत सारे आरोप भी लगे। मैदान छोड़कर जाने से लेकर किसी के लिए काम करने, किसी की बी टीम सी टीम होने तक की बातें हुई। लेकिन बिहार की सियासत में अपनी नई पहचान बनाने चला ये चेहरा इतना विफल कैसे हुआ? और इतनी विफलता के बाद अब एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में कितनी सफलता मिलेगी पीके को? आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ सौरभ कुमार, विशेष संवाददाता न्यूज़ 24, भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, राहुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सैयद मसीह उद्दीन, प्रवक्ता जन सुराज पार्टी, और प्रमोद मुकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सौरभ जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इस वक्त माहौल क्या है? जी बिल्कुल, अगर माहौल की बात करें तो निश्चित रूप से बिहार का जो माहौल है वो एनडीए के पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए उसने यह साबित भी कर दिया कि माहौल जो है वो एनडीए के पक्ष में है। ये सब लोग को पता है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो। और शायद इसीलिए अपनी पार्टी को नई धार देने की कोशिश में एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो है वो यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले भी करीब 2 सालों तक उन्होंने पदयात्रा किया था। बिहार के हर जिले में वो गए थे, हर कस्बे में गए थे, हर गांव में गए थे और बिहार को बदलने की उन्होंने बात की थी। लेकिन निश्चित तौर पर जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो शायद बिहार की जनता को पसंद नहीं है। चाहे शराबबंदी का मुद्दा उन्होंने उठाया था, उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहले दिन 24 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है वो बिहार से खत्म हो जाएगी। नहीं आया क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि जो शराबबंदी लगाई गई है वो कंटिन्यू रहे। और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। और हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने केवल शराबबंदी का मामला उठाया था, मुद्दा उठाया था, उन्होंने कई तरह की बातें भी की थी। उन्होंने लोगों से यह भी कहा था कि आप मुझे वोट मत कीजिए, आप अपने बेटे के लिए मुझे वोट कीजिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए आप मुझे वोट कीजिए। लेकिन भरोसा नहीं हुआ शायद। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उनकी संख्या बिहार में काफी कम है। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जरूर मुद्दों की बात होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोगों के सामने, खासकर बिहार जो राज्य है, लोगों के सामने जाति सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। वो ये देखते हैं कि हमारी जाति का नेता है या नहीं है, हमारी जाति का उम्मीदवार कौन है, कौन बेहतर है। और इसके अलावा प्रशांत
किशोर का एक माइनस पॉइंट ये भी कहा जा सकता है कि ऐन चुनाव से पहले उन्होंने यह ऐलान कर दिया था, यह घोषणा उन्होंने की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर इसका भी एक बड़ा जो निगेटिव है वो जनता के बीच गया। जनता को लगा कि खुद अगर आप नेता हैं, अगर आप चुनाव लड़ने से डर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे पूरे पार्टी को ध्यान में रखना है, पूरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ेगा, ऐसे में हम अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक निगेटिव मैसेज पूरे जनता के बीच गया और जनता को ये लगा कि जब आप लीडर हैं, आप खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आपके जितने उम्मीदवार हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा तो ये सारी कमी मेरे ख्याल से रही है प्रशांत किशोर में और उनकी पार्टी में। शायद इसी को दुरुस्त करने के लिए वो दोबारा यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि वो उनकी यात्रा 3 दिनों के बाद शुरू होने वाली। सौरभ जी, दुरुस्त करने के लिए भी कुछ बुनियादी जरूरतें हैं। हाथ में आपके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं? प्रमोद मुकेश जी, इस वक्त पीके की जो स्थिति है, जनता के बीच वो जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस कितना रह पाएगा, कितना अपने आप को वो स्थापित एक बार फिर से उन्हें वापस शून्य से शुरू करना पड़ेगा या जहां तक पहुंचे हैं उसके आगे की यात्रा होगी? देखिए, निश्चित रूप से पीके की जो चुनावी जो यात्रा थी, जो पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, वो निराशाजनक है। लेकिन वो 3 साल गांव-गांव, शहर-शहर पैदल चल के उन्होंने एक जनता को जगाने का और अपने पक्ष में करने का अभियान चलाया। ठीक है, उनको राजनीतिक सफलता नहीं मिली और एक सीट भी नहीं मिला, लेकिन और लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिला। यानी ऐसा नहीं कि पीके ही सिर्फ साफ हुए, अन्य पार्टियां भी साफ हो गई एनडीए की सफलता के सामने। लेकिन 50 दिन बाद, लगभग 2 महीने बाद, अगर कोई राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा रखता है कि हम फिर से संघर्ष करेंगे, हम फिर से वही यात्रा जो बेतिया गांधी आश्रम से शुरू करके और हम हर लोगों के पास जाएंगे, हर जिले में जाएंगे और निश्चित रूप से उनसे संवाद करेंगे, कहाँ चूक हुई, ये तो समीक्षा की बात है। लेकिन पीके ने कम से कम ऐसी साहस तो दिखाया है कि नहीं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और फिर हम जनता के बीच जाएंगे, हम संघर्ष करेंगे। जबकि अन्य दल, जबकि ये मौका था कि राजद भी, अन्य पार्टियां भी संघर्ष करती। एनडीए एक अपनी समृद्धि यात्रा, नीतीश कुमार अपने बजट से पहले, सेशन से पहले वो जिलों की यात्रा भी कर चुके हैं। लेकिन तमाम पार्टियां जिनको मौका था, अभी हाल के दिनों में जो पटना में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, नीट छात्रा की हत्या और रेप का मामला आया, पीके मुखर होके सामने आए। इसलिए उनका इंटेंशन क्लियर है कि जनता के बीच जाएं, जनता से संवाद करें, जो कमी रह गई है उसका फीडबैक लें, अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करें। तो ये अच्छा है, ठीक है, राजनीति में हार जीत होती है, लेकिन अगर ये फिर से साहस किए हैं कि हम फिर से लोगों के बीच जाएंगे तो ये स्वागत किया जाना चाहिए। जी, भूपेंद्र यादव जी, कहते हैं राजनीति में पहला चुनाव तो सीखने के लिए, हारने के लिए लड़ा जाता है। उसमें पीके ने कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा दी और एक पहला चुनाव, हालांकि वो खुद चुनावी मैदान से दूर हुए और ये सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक भी शायद रहा। राजनीति के जानकार जो हैं उनका कहना है कि भाई, लीडर जब इस तरह से हाथ खड़े कर देता है तो उस कमांडर्स की स्थिति भी खराब होनी लाजमी है। लेकिन पीके ने जो माहौल बनाया, बिहार में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार 2 साल में उन्होंने पूरे बिहार को नापने का जो काम किया, एक बार फिर वो बिहार नापने निकले हैं, तो ये परेशानी, सत्तारूढ़ दल की चिंता कहीं इससे बढ़ सकती है? पीके, कोई कंसर्न है आपके लिए? नहीं मीना जी, मैं बता दूं कि ये लोकतंत्र में सबका जो है ना अधिकार होता है कि अपनी अपनी पार्टियों के लिए कार्य करें। और पीके जी, जो प्रशांत किशोर जी हैं, बिहार के अच्छे नेता हैं रे भाई, वो अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लगे रहना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि वो फेलुअर हुए हैं। तो हम तो उनके लिए तो एक बात जरूर बोलेंगे कि हर आदमी को ठंड और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थिति में जो है ना
आदमी अकड़ जाता है। तो ये जो है ना, इनके अंदर में थोड़ा घमंड हो गया था। इनको लगा कि अरे भाई, हम तो सबको जो है ना मटिया मेट कर देंगे। बिहार में हम इतना बड़ा शगुफा छोड़े हैं कि बिहार की सम्मानित जनता इस बात को समझ गई है और हम बहुत बड़े लीडर हो गए हैं। थोड़ा सा इनको घमंड था, उसमें अकड़न के चलते जो है ना इनकी मटिया मेट हो गई। क्योंकि बिहार की सम्मानित जनता यह तय कर लिया कि ये पीके जो बोल रहे हैं, ये झूठ का मोटरी बोल रहे हैं। और लोगों को सब्ज बाग दिखाने का जो इनका सिस्टम जोड़ा, उस सब्ज बाग पर बिहार की सम्मानित जनता विश्वास नहीं की। वो सुशासन पर बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता विश्वास किया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पर ही बिहार की सम्मानित जनता ने भरोसा किया और इतनी बड़ी मैंडेट देने का काम किया। मैं बता दूं मीना जी, तो इनको अकड़न नहीं होनी चाहिए थी। इनको लगा कि अरे भाई, हमारे पास तो काफी शराब से पैसा आ गया, जहां तहां से शराब खुलवाने की भी बात इन्होंने कह दिया बिहार की धरती पर। जो कि यहाँ की सम्मानित माताएं जो है ना, हमारी बहनें, हमारी बेटियां शराबबंदी से राहत में है। और उसी को पुनः शराब वाले फैक्ट्री वाले माफिया से, देश के बड़े बड़े माफियाओं से जो है ना पैसा लेकर के पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद साहब, मुद्दा ये है कि भूपेंद्र यादव मीना जी, मेरी बातों को खत्म हो जाने दीजिए। तो मीना जी, मैं तो इस बात पर कहूंगा कि पुनः मैं दोहरा रहा हूँ। मीना जी, गोल गोल बतियाने दीजिए इन लोगों को। अरे भाई, आते आते शांत रहिए, ठंड करिए। अब बंगाली भाषा में कहता है लोग कि ठंड करिए, थोड़ा ठंड दिमाग से बैठिए, आराम से बोलिएगा। आप तो सब मटिया मेट हो गए, आपके पास कुछ है? शांत रहिए। अरे एक तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आपको मलिया मेट कर दिया। अरे एक बंगाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में मलिया मेट कर दिया, आपको नंगा कर दिया आपको। अरे भाई, तो आप उसी बंगाली के जो है ना गोद में ना बैठे हुए हैं कि बिहार से मटिया मेट हो गए। आप कहाँ वंचित हैं? आपका कहाँ चला गया शक्ति? जो शिगुफा छोड़ते थे, गोल गोल बात करते थे आपके। हम झूठ बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी नरसंहार के अभियुक्त हैं, नरसंहार के अभियुक्त हैं सम्राट चौधरी। झूठ बोल रहे थे क्या? क्यों नहीं कोर्ट गए? तेल चोर है, क्यों नहीं कोर्ट गए? जायसवाल तेल चोर है, झूठ बोल रहे थे। 420 के लीडर हैं, 420 के आरोपित हैं, तो मेडिकल कॉलेज का लुटेरा है, झूठ बोल रहे थे। अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, झूठ बोल रहे थे। ये सब झूठ है। तो कोर्ट काहे नहीं गए? आप सफेद झूठ हैं, कोर्ट काहे नहीं गए? अब में है हस्ती, काहे नहीं गए कोर्ट? चाहिए था। आप जनता को टीवी पर बुला करके मोदी जी का बहुत सा फोटो आ रहा है। अरे मेरे भाई, आप सुनो, कुछ बोलिए। आपकी पार्टी 7 जन्म में जो है ना आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे भूपेंद्र जी, कुछ जयप्री इनको थोड़ा शांत कराइए। ये लगता है कि खर्रा मार के आ गए हैं टीवी चैनल पर। अरे प्लीज भूपेंद्र यादव जी, प्लीज प्लीज थोड़ा शांति से सुने। मार रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप लोग क्या क्या मार रहे हैं, गुजरात लॉबी क्या क्या कर रही है, पूरा देश देख रहा है। सैयद मसीह जी, भूपेंद्र यादव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। तो सुन ही रहे हैं भाई, हम लोग कहाँ कुछ बोल रहे हैं। नहीं सैयद जी, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। ऑडियो सैयद जी का बंद कर दीजिए। और भूपेंद्र यादव जी, प्लीज व्यक्तिगत और इस तरह की टिप्पणी ना करें। आप बहुत संक्षेप में अपनी बात को खत्म करें। देखिए, कुल मिलाकर के मीना जी, बिहार की सम्मानित जनता इस बात को समझ गई है कि प्रशांत किशोर जी जो झूठी सपना दिखा रहे थे, उनकी सपना पर बिहार की सम्मानित जनता विश्वास नहीं किया। और जितने भी इंडी गठबंधन के पार्ट थे, उन पर भी विश्वास नहीं किया। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हर आदमी को ठंड और घमंड से एकदम बचना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थिति में जो है ना, ठंड और घमंड आदमी को अकड़न खड़ा कर देता है। तो वही अकड़न इनके अंदर आ गया है, जिसके कारण इनकी पार्टी मटिया मेट हो गई। बंगाल चुनाव से पहले आप बंगाली कहावतें पूरे देश में सुना रहे हैं। मतलब आप संदेश कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर भी बंगाल चुनाव का दे रहे हैं। मैं आपसे वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन सैयद मसीहुद्दीन जी, जन स्वराज पार्टी के लिए जो बात बीजेपी कह रही है, या जो एक जनता के बीच में मैसेज गया कि आपको जनता ने अस्वीकार कर दिया, आपकी एक भी सीट नहीं आई, ये पूरे देश के सामने जग जाहिर है। बात यह है कि अब आप जनता के पास जाकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक की आपकी पूरी मेहनत पर जनता ने अस्वीकृति की मोहर लगा दी है।
बिल्कुल मीना जी, हम जनादेश का सम्मान करते हैं और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन हमारा आधिकारिक बयान आपके चैनल पर भी आया है और हम लोगों ने हर जगह कहा कि हम बिहार की जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे मीना जी, यहाँ पर बड़े बड़े सौरभ जी जैसे बड़े पत्रकार है और इन लोग बैठे हैं कि हमने पूरे बिहार में 35 साल में पहली बार इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की। हमने, ये लोग जातिवादी मानसिकता के लोग, धार्मिक उन्माद भड़काने वाले लोग, पहली मर्तबा रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, पलायन की पीड़ा, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 20 साल में 4 रुपया नहीं बढ़ा, हमारे कारण 1100 रुपए हुआ। तो हमने इन सवालात को, सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, पलायन की पीड़ा हो, हमने इन सारे सवालात को लाया, इसके मुद्दे के केंद्र में लाया। और इन्होंने क्या क्या किया, राजधर्म कैसे निभाया कि 10-10 हजार रुपया चुनाव के दिन तक आता रहा। जिस दिन इलेक्शन था 11 नवंबर को, उस दिन भी 2 बजे तक लोगों के खाते में पैसे आते रहे। ये इनका राजधर्म है। तो ये क्या कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, ये लोग गला घोट रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो लोकतंत्र के लिए जो सपना देखा था, उस सपने का गला घोटने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और इनके गठबंधन के लोग, जदयू के लोग, जो नीतीश कुमार को समाजवाद का एक सबल प्रहरी कहा जाता था, आपने क्या किया इस चुनाव में, चुनाव जीतने के लिए, इसके बारे में भी बताइए। हम तो, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। He that is down needs fear no fall। हम गिर के कहां जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हम 2 अक्टूबर 2022 से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हमने 6000 गांव की पदयात्रा की है, करोड़ों लोगों से सीधा संवाद किया है और फिर हम संवाद करेंगे, फिर इनके सवालात पर। अभी हम जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। 6 महीने तक हम संगठन निर्माण के लिए अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। 8 तारीख से प्रशांत जी की यात्रा शुरू हो रही है। वो 8 फरवरी को बगहा में रहेंगे, 9 फरवरी को बेतिया में रहेंगे, मोतिहारी में 10 को रहेंगे, 11 फरवरी को दरभंगा में रहेंगे, 12 को मुजफ्फरपुर में, 13 को वैशाली में। इसी तरह वो समस्तीपुर, रोसड़ा, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। हर जिले के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन प्रशांत जी के साथ हम सीधा संवाद करें। और ये जो खुट्टा गाड़ के राजनीति, जब 2000 में नीतीश कुमार जी हारे थे तो कहते थे बिहार में खुट्टा गाड़ के राजनीति करेंगे, और फिर रेल मंत्री बनने चले गए। अरे हम खुट्टा गाड़ के राजनीति बिहार में सबसे ज्यादा खुट्टा गाड़ के राजनीति करेंगे और बिहार की जनता आज नहीं कल मुद्दों के सवाल पर वोट देगी। हम बता देना चाहते हैं, भगवान बहुत उन्माद मत फैलाइए, उन्माद से कुछ नहीं होगा। एपिस्टीन फाइल जो जारी हुई है उस पर भी कुछ कहिए आप लोग, किसका किसका नाम है? अरे आपके प्रधानमंत्री का नाम है, आपके हरदीप पुरी का नाम है। शर्म नहीं आती है पूरे भारतीय जनता पार्टी को? चुल्लू भर पानी में डूब के आपके नेतृत्व को मर जाना चाहिए कि वहां इंग्लैंड में वहां का एक राजदूत इस्तीफा दे दिया, वहां का राजकुमार से सारे पद छीन लिए और आपके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है, कोई नैतिकता आप लोग के पास नहीं है। शर्म कीजिए आप लोग कम से कम। ये सब जो हो रहा है, इस देश का सेना अध्यक्ष, इस देश के सेना अध्यक्ष की किताब को छापने पर आप लोग रोक लगाए हुए हैं। इसलिए जनता सब बात को समझ, अब आप लोग का कुछ चलने नहीं रहा। इस बार जनता फंस गई है। 25 का चुनाव हो या 24 का, अब जनता ठगी महसूस कर रही है। और ये जो ठगी महसूस कर रही है, तो आपको बता दें हम कि जब ये इंदिरा गांधी की जनता नहीं हुई तो आपकी क्या होगी? अरे सैयद जी, इतना बढ़िया बोलते हैं आप। आपके जैसे प्रवक्ताओं के होते हुए पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ तक तो ठीक था, पार्टी से लोग छोड़ कर चले गए। ऐसी नौबत क्यों आई? मीना जी, आप समझिए, एक व्यक्ति को 1,35,000 है तो कई लोगों को, 1 दर्जन लोगों को 1,35,000। ये सब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 से 70 हजार लोगों को 10-10 रुपए दे करके उनके वोट को खरीदने की कोशिश करी। ये बेशरम लोग हैं। इन बेशरमों की सरकार है और हत्यारे भरे पड़े हैं, चोर लुटेरे भरे। दिलीप जायसवाल क्या है?
दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज का लुटेरा है, इसको इन्होंने मंत्री बना के रखा। हम जनता के बीच में अपने सवालात पर खड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे कि अशोक चौधरी चोर है, ट्रांसफर हुआ है पैसा 200 करोड़ रुपया, ये सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो सरकार क्यों नहीं जांच कर गई? ईडी सीबीआई क्या हुई, कहां चली गई ईडी सीबीआई? इन लोगों के लिए ईडी सीबीआई नहीं है, दिलीप जायसवाल के लिए, अशोक चौधरी के लिए, संजय जायसवाल के लिए। और ये जो उप मुख्यमंत्री का लिवादा ओढ़ करके और ये नीट छात्रा के मामले में गौन एकदम मुखदर्शक बने हुए हैं, कुछ नहीं इनका कहां चला गया राजधर्म? जो इसलिए कि ये खुद अपराध कर्मी है, अपराध कर्मी अपराधी को क्या पकड़ेगा? इतने सारे सवाल आपने खड़े कर दिए, पर मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। मुद्दा ये है कि आपकी पार्टी के लोग ही छोड़कर जा रहे हैं और आप संगठन को मजबूत करने चले हैं। प्रमोद सिन्हा जी अपने कुनबे को किसी तरह से वापस एकजुट रखने की कोशिश में पीके लग गए हैं, जुट गए हैं। आपके यहाँ पर नेताजी यात्रा शुरू कर रहे हैं और यात्रा शुरू एक्चुअली मतलब जिस तरह से यात्रा को लेकर बातें हो रही थी और जितनी तैयारी थी, आपको लगता है कि पीके जो खूंटा गाड़ने की बात यहाँ पर सैयद जी कर रहे हैं, ये खूंटा जो पीके ने बिहार में गाड़ा है, चाहे वो विधानसभा की सीट नहीं ली हो, लेकिन अपनी आपकी सीटें बहुत कम कर दी हैं? हाँ देखिए मीना जी, जो एनडीए को जो सीटें आई हैं और शुरू दिन से हम लोग कह रहे हैं कि सरकारी मैनेजमेंट के बल पर इन लोगों को सीटें आई हैं, जनता का जनादेश नहीं मिला। और जहां तक महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो 1,95,00,000 जो है वोट महागठबंधन को ही पड़े हैं, इसका भी जिक्र होना चाहिए। संख्या बल भले हमको कम मिला है, इस बार जो सीटें जो है संख्या के अनुसार कम मिला है, लेकिन वोट प्रतिशत में राष्ट्रीय जनता दल आज भी जो है बिहार में नंबर 1 पार्टी है। अगर पार्टी के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी जो है हमारे वोट प्रतिशत के आसपास नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात आपने कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि बजट सेशन के बाद जो है वो बिहार की यात्रा पे निकलेंगे और बिहार में जाएंगे। बिहार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, और ये जो जन विरोधी सरकार है जो मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर जो है सत्ता में काबिज है, तो देखिए ना किस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं। उन पर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग अभी जो बजट जो आया है 3,47,000 करोड़ का, ये लोग बजट ला दिए, 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में देने का काम किया। और उसके बाद जो अभी कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया भी देंगे, तो 3 लाख करोड़ तो सिर्फ जो है उन महिलाओं को देने में खर्च हो जाएगा। और 3,47,000 करोड़ का ये बजट ही लाए हैं, तो बिहार की जनता को किस प्रकार का सब्जबाग ये लोग दिखलाने का काम करते हैं। और चुनाव के दौरान में जितने भी वायदे, बात पीके की हो रही है और आप सीधा सरकार पे जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि पीके इस बिहार की सियासत में अपनी जमीन मजबूत करने एक बार फिर से जुट गए हैं। और जो भी दुनिया में किसी भी देश में, प्रदेश में कहीं भी नजर डालें, निरंतरता परिणाम देती है। सवाल ये सौरभ जी, हमारे साथ राहुल मिश्रा जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल मिश्रा जी, पहले आपके पास आती हूँ, फिर सौरभ जी आपके पास। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का जितना नुकसान हुआ उसमें पीके की कोई भूमिका मानते हैं आप? पीके अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं और राजनीतिक कांग्रेस के कुछ लगातार जो बात कांग्रेस पार्टी में भीतर खाने जो हो रही है, और बल्कि खुले रूप में भी बयान आए कि भाई किसकी विफलता, आरजेडी का साथ सही नहीं रहा, तो संगठन से लोगों के आपके निकलने की भी कोई चिंता, डर आपको सता रहा है पीके के इन प्रयासों में? प्रश्न फिर से दोहराएंगे क्या? आवाज नहीं आ पाई। राहुल मिश्रा जी, पीके अपना संगठन मजबूत करने के लिए निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि संगठन में लोग इधर उधर से आएंगे। आपके यहाँ कोई चिंता है? बिल्कुल नहीं। हर दल के अपने विचारधारा होती है, हर दल की अपनी सोच होती है। उस सोच के हिसाब से वो अपने कार्यकर्ता को तैयार करता है। प्रशांत किशोर जी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी सोच है। कांग्रेस वही काम करती है जो देश हित में होता है। निजी स्वार्थ में कभी कांग्रेस लगी नहीं। और
हर हमेशा कांग्रेस का यही सोच है कि पहले देश की तरक्की हो, उसके बाद पार्टी का, उसके बाद अपना। इसलिए सबसे पहले कांग्रेस की सोच यही है कि पहले देश सुरक्षित रहे। पीके से बहुत ज्यादा कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सौरभ जी, बात यह है कि पीके ने जितने वोट लिए उसमें नुकसान किसका हुआ, ये आकलन कई बार हो चुका है चुनावों के बाद। आज क्योंकि हम पीके की चर्चा कर रहे हैं इसलिए ये सवाल फिर से उठना लाजमी है। बात यह है कि जनता के बीच नहीं जा रहे हैं इस बार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं। तो संगठन को मजबूत करने की ये जरूरत किन परिस्थितियों में पीके को पड़ी? जी बिल्कुल, जरूरत निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को हुई है, क्योंकि काफी करारी हार हुई है प्रशांत किशोर के पार्टी का, जिसकी उम्मीद मुझे लगता है प्रशांत किशोर को नहीं थी। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार ये जरूर बोलते थे कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी। हालांकि उनकी पार्टी अर्श पर तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन फर्श पर जरूर पहुंच गई। हालांकि इसका अंदेशा प्रशांत किशोर को पहले से था। लेकिन निश्चित रूप से अगर जाति की बात करें तो जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं, तो अगर वोट की बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान हुआ है। हालांकि कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार थे वो कितना मजबूत थे, उसी के आधार पर दूसरे पार्टी को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। कई जगहों पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको भी फायदा हुआ है, कई जगहों पर जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनको भी फायदा हुआ है। तो ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो उनके उम्मीदवार थे उनकी जो मजबूती थी उसके आधार पर फायदा या नुकसान हुआ है। ये कहना कि केवल एनडीए को फायदा हुआ या एनडीए को नुकसान हुआ प्रशांत किशोर के कारण, ये कहना मुश्किल, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। फायदा दोनों को हुआ है, नुकसान दोनों को हुआ है। वो चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, तो वो केवल उम्मीदवार के कारण हुआ है। और कई जगहों पर जो इनके उम्मीदवार काफी अच्छे मजबूत स्थिति में थे, उन्होंने अपने बदौलत वोट लाए। उसमें प्रशांत किशोर या पार्टी की कोई भूमिका मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रशांत किशोर को का जो बरबोलापन था वो भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव रहा, क्योंकि जिस तरीके का बयान प्रशांत किशोर चुनाव के पहले दे रहे थे, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 25 सीटों पर सिमट जाएगी, 25 सीट से अगर ज्यादा आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा बयान था जो उन्होंने दिया था। हालांकि अगर आप नतीजे देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी को 85 सीट आया। उस आधार पर उनको कब का संन्यास ले लेना चाहिए था, संन्यास ले लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी वो फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। सैयद मसीह जी, मैं आपके पास पहले आती हूँ, जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता के पास। बात ये है कि अब पीके अपने संगठन में जो लोगों को जोड़ेंगे उनको क्या समझाएंगे, किस दलील के साथ लाएंगे, उनके संगठन की ताकत और रणनीति क्या होगी? नहीं, मीना जी, प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर 2022 को भितरवा आश्रम से जो अपनी यात्रा शुरू की थी, पद यात्रा, उस यात्रा के क्रम में बहुत से लोग जन स्वराज के अभियान से जुड़े थे। पर जिसको पर्सनली प्रशांत जी ने यात्रा के क्रम में, पद यात्रा के क्रम में लोगों से मिल के बनाया था, तो एक बड़ी संख्या था। दूसरे एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो हमारा टोल फ्री नंबर 91-216 91-216 पर बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। बहुत से लोग जिले में हमारे जिला के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुड़े, और बहुत से लोग 2 अक्टूबर 2024 को जब हमारे पार्टी की घोषणा हुई थी पटना में वेटनरी कॉलेज के मैदान में, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जन सैलाब देखा था, तो उस दौरान तो हम कोई नया कुछ अभी नहीं करने जा रहे हैं। जो हर जिले में हमारे लोग जो पदयात्री थे, जो पदयात्रा में लंबे 2 साल तक पैदल चले, या हमारे विचार वाहिनी के लोग थे, या विभिन्न
माध्यमों से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारों से जुड़ करके बिहार में बदलाव चाहते थे, ऐसे सारे लोग जो हमसे जुड़े थे उनसे सीधा संवाद प्रशांत किशोर जी करना चाहते हैं। और इसी संवाद के लिए वो प्रत्येक जिले में 3-3 दिन रहेंगे। तो यही इस रविवार से 8 फरवरी से यह अभियान शुरू हो रहा है और ये अभियान लगातार सभी 38 जिलों में चलेगा। हमारा संगठनात्मक ढांचा उससे ज्यादा जरूरी है, तो हम उनको पहले जीवंत करना चाहते हैं, उनका रिन्यूअल करना चाहते हैं, अपने लोगों को लगे कि हमको रिकॉग्नाइज हमारा लीडर कर रहा है, हम उसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, ये बात आपने जो कही वो इम्पोर्टेंट है। रिकॉग्निशन चाहिए पार्टी के वर्कर को, कैडर को। क्या वो उन्हें पहले मिला नहीं था या फिर नए सिरे से देने का प्रयास? नहीं। अच्छा सुनिए ना, 1995 में नीतीश कुमार जनता दल से अलग हुए थे और 10 साल के संघर्ष के बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने। तो हमारी तो 1 साल 1.5 साल की पार्टी है। हमको तो जितना जनता ने सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, हमारे नेता को सुनने के लिए भीड़ आई, कम उम्र के नौजवान लड़के, उनको भड़काया लोगों ने, कहा कि अगर जन स्वराज को वोट दे दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। क्या क्या बोल करके इन्होंने लोगों को भड़काया। और ये भी बता दें हम आपको, ये जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं भूपेंद्र यादव जी, ये बेचारे नहीं पूछेंगे तो यादव है, इनको कौन पूछेगा वहां। तो भारतीय जनता पार्टी में तो इनको बेचारे बोलना ही है। लेकिन सच्चाई ये है भूपेंद्र भाई के हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा था 25 सीट आती, 25 से भी कम सीट आती। बता दें, अगर 10-10 हजार रुपए का खेल आप नहीं करते लोगों के खाते में, आप देखिए ना, लोगों के वेतन पर आफत हो गया है। किसी भी निर्माण की विभाग में, चाहे आरईओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, सारे निर्माण के विभाग में पैसा ही नहीं विभागों में है। ठेकेदार का पेमेंट बंद हो गया है। ये 10-10 हजार के चक्कर में इन्होंने बिहार की लुटिया डूबे दी है। अब बिहार आर्थिक रूप से कंगाल हो गया और 2-2 लाख। अरे 6 महीना हम चुप रहेंगे, 6 महीना हम संगठन बनाएंगे और फिर इनसे जा के कहेंगे कि जिनको 10 हजार दिया है तुमने, सबको 2-2 लाख दो। हम ये तो दबाव शुरू करने जा रहे हैं। 6 महीना बाद हमारी अगली रणनीति, हम आंदोलन करने जा रहे हैं कि जिसको 10-10 हजार बोले तो कि 1,90,000 और देंगे, तो सबको 1,90,000 और दो। इसके लिए भी हम जाएंगे लोगों के बीच में। ये रणनीति है जिस पर काम करने की पीके तैयारी कर रहे हैं। आपकी नींद उड़ाने की रणनीति है। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ बीजेपी की और सरकार की यानी जेडीयू की नींद उड़ाने की तैयारी है। नींद तो उड़ेगी ही। अब हो गया, आप लोग एकदम निश्चित है। जनता को सच्चाई समझ में आ गई है, इन लोगों की सच्चाई समझ में जनता को आ गई है। अब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि नहीं, गलती हो गई। लोग जनता महसूस कर रही है भूपेंद्र भाई। अपना कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह कराना है तो करा लीजिए, कुछ दे दा करके। गुजरात लोग भी तो बिना पैसा लिए कुछ न राज्यसभा भेजेगी न काउंसिल, अपना अपॉइंटमेंट करा लीजिए कहीं पॉलिटिकल। ऑडियो बंद कर दीजिए। सही जी, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए कि आप डिबेट में हैं। आपके को पैनलिस्ट का अपना सम्मान है, उसकी जाति और आपकी जाति पूछने को यहाँ नहीं बैठा है। प्लीज आप बिहार में, आप तो जातिवाद को दूर करने निकले थे बिहार में, आप खुद ही नहीं बच पा रहे हैं उससे, अपने साथियों पर टिप्पणी कर रहे हैं जातियों की। कमाल कर रहे हैं आप भूपेंद्र यादव जी। बात यह है कि आपकी नींद उड़ाने की तैयारी पीके ने कर ली है। देखिए प्रशांत किशोर जी, मैं बता दूं मीना जी, प्रशांत किशोर जी इतना न बड़सड़ झूठ बोले बिहार की धरती पर, और इतना न ठगान ठगे कि बिहार के जस्ट लाइक नटवर लाल की तरह ही दिखे। बिहार की तमाम नौजवानों को, जितना जो राजद के यहाँ से, कांग्रेस के यहाँ से बागी उम्मीदवार थे, सबको इतना न ठगे हैं कि इनको लाठी लेके खोज रहा है। लोग ये घूमने जा रहे हैं ना, सब इनको लाठी लेके खोज रहा है कि अरे भाई मेरा 25 लाख रुपया लिया है, हिसाब दो। ये 500 करोड़ रुपए की कमाई किया है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है इनके प्रशांत किशोर जी। नॉट लीडर, दैट इज अ ग्रेट लोडर। ये लोडर है, लीडर हो ही नहीं सकते। तो लोडर का काम है पैसा लूटना, दलाली करना। अभी देखिए इनका क्या हुआ, अभी आई पाइप कंपनी पर छापा पड़ी, बंगाल की धरती पर ही ममता दीदी के गोद में बैठे हुए।
इनका प्रशांत किशोर, उन्हीं का कंपनी, उसी में पार्टनर थे ये। जानते हैं ये बहुत जल्द घर बढ़ाए नहीं, प्रशांत किशोर जी बहुत जल्द जेल चले जाएंगे, क्योंकि इनके कंपनी से ही प्रशांत किशोर के बिहार की धरती पर 3000 करोड़ का जो है ना आया है, इनके ही इलेक्शन लड़ने के लिए। ये सारी जांचें चल रही है मीना जी। ये जितने बड़े फ्रॉड हैं, इनका नाम होना चाहिए प्रशांत किशोर फ्रॉड, क्योंकि बिहार के डबल नटवर लाल हैं, और नटवर लाल से बिहार की सम्मानित जनता कभी भी जो है ना उनको पजरा नहीं सटेगी मीना जी। बिहार की सम्मानित जनता विश्वास, शांति और न्याय में विश्वास करती है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना कहते हैं कि खूंटा ठोक दिया है, तो इनका खूंटा तो जनता इतना न कस के ठोक दिया कि अंदर चले। ये है ही नहीं जमीन पर, ये कहते हैं कि जमीन पर है। प्रमोद मुकेश जी, और रही बात यादव जी, भूपेंद्र यादव जी नटवर लाल कहें या पीके के लिए मीना जी रणछोड़ दास कहें, जो भी कहें। नहीं मीना जी प्लीज 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट। अब रही बात हमारे जो है ना राजद के भाई, तो राजद के भाई को तो कुछ कहना है नहीं है। ये तो डबल स्टैंडर्ड काम किए हुए हैं। इनका आदरणीय तेजस्वी जी जो है ना बैठल ये जितना पुराना नेता है सब के ऊपर ठोक रहे हैं कि भाई यही लोग हरा दिया, जयचंद हरा दिया। तो ये स्थिति बनी हुई है। इनके यहाँ भी जो है ना बिहार की सम्मानित जनता एकदम विश्वास नहीं किया। ये बहुत बड़े झूठ बोल गए, जिसके कारण है कि ये लोग मटिया में ये लोग भी हो गए। अब रही बात लालू जी कहे हैं तेजस्वी जी से कि अरे भाई बिहार के अंदर में तुम लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जनता तुमको स्वीकार नहीं किया, एक काम करो जितना लुटा हुआ माल है उसको उठाओ और लेके भागो यूरोप कंट्री में, वहीं पानी वाला जहाज किन के चलाना। चले गए पानी वाला जहाज किन के चलावे। अब वो जो है ना तो कहे कि हम 100 दिन तक चुप रहे। वो इसलिए चुप रहेंगे कि वहां पर जो है ना प्लेटफॉर्म खरीदना था इनको। अब ये भी पैसा लेके भागेंगे। इनको पता हो गया है कि बिहार में जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी बन गए हैं गृह मंत्री, और इसीलिए चल रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी, मैं प्रमोद मुकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ प्रमोद सिन्हा जी को सुनने के बाद। जी प्रमोद जी बोले। नहीं, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, इनको थोड़ी सी लज्जा है। बिहार में अगर इनकी सरकार पूछिए ना, बात हुआ है तेजस्वी जी से बात किया है लालू जी, पूछिए तेजस्वी जी से जहाज किने है कि नहीं पानी वाला, और प्रधानमंत्री 2 जहाज किने हैं, पूछिए ना बलात्कारी के हाथ वहीं चलवाने गए हैं से वोट मांगते हैं जा करके वहीं पर जहाज चलवाएंगे। अब राजनीति नहीं करेंगे। जनता पार्टी जो है पूरे आपका तेजस्वी जी हम राजनीति नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से देश को लूटने का काम है, तमाम भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में करने का काम किया, तमाम बलात्कारी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कन्विक्टेड आप हो 960 करोड़ का, कन्विक्टेड आप और फिर जोधपुरलैंड में जो है ना 420 आरोपी जांच करा लीजिए ना। 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में किए हैं, एक नीट। अरे भाई जांच तो ही रहा है। आप 420 के आरोपी तो पूरे परिवार हो गए। टीपा पोती पता कर लीजिए बचा रहे हैं। सारे फ्रॉड आप कहां से बचोगे? बिहार की रिसोर्स को जब जब मौका मिला अपने लूटा। छोड़ने से काम चलेगा? नए गृह मंत्री बने हैं मुरेठाधारी, यही कह रहे हैं मीना जी। आज सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। गुजरात के एक महिला मुख्यमंत्री के पति का जो उन्होंने, जब हम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं तो फिर क्यों बीच में उनको बोल रही है बोलने के लिए? इसी प्रकार का बयानी के लिए जैसे इस तरह का बेकार इस तरह का डिबेट होता है। प्रमोद सिन्हा जी प्लीज, आप तो हमेशा आते हैं, किस तरह का डिबेट होता है आपको ज्यादा अच्छे से पता है, प्लीज। नहीं तो अभी आपको रोकना है ना। जब वो बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं तो दूसरे वो लगातार बोले जा रहे हैं। और व्यक्तिगत टिप्पणी से व्यक्ति को बचने की जरूरत है। बिना सबूत के, बिना अथी के जो है व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको कम से कम उनको रोकना चाहिए कि किसी पार्टी का टिप्पणी इस तरह का नहीं करें। मैंने पहले बोला उनको ये नहीं करना है। प्लीज प्रमोद जी आप अपनी बात पूरी करें। तो म्यूट करिए ना उनको। ऐसे लोगों को क्यों बैठा लेते हैं डिबेट में? सबका ऑडियो बंद करिए। बिहार की जनता से मतलब है 202 सीटें जो है, मैं
मैनेजमेंट के प्रमोद बल पर जी, जो है जीतने का काम किया, 10-10 हजार रुपया देने के बाद और सारा जो है चुनाव आयोग को लगाने के बाद ये लोग अपने आप को जो है प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इनको वोट नहीं किया है और बिहार की जनता को इनको न्याय देने की जरूरत है। जब अभी नीट की छात्रा के साथ तो नीचे से ऊपर तक लीपा पोती कर रहे हैं, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ पर खाली आकर के प्रवचन दे देंगे। प्रमोद सिन्हा जी, आपकी नहीं, बात पूरी हो गई। मैं प्रमोद मीना मुकेश जी, के पास मीना जाती जी, हूँ। मीना जी, जो आज का विषय है, अगर प्रशांत किशोर जी अगर जो है से वो जा रहे हैं, बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं या अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी है, वो अपना करने का काम करें। मैंने अपनी बात कहने का काम किया कि हमारे नेता ने कहा है कि बजट सेशन के बाद हम जनता के जो मुद्दे हैं उसको हम उठाने का काम करेंगे और सड़क से लेके सदन तक हम संघर्ष भी करेंगे जनता के मुद्दों के साथ। सबसे बड़ी बात है, आपने कहा, मैंने पहले ही कहा कि सदन में भले हमारी संख्या कम है, हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है और बिहार की जनता का सबसे ज्यादा जो है विश्वास हम लोगों को मिला है। 1,95,00,000 वोट कोई कम नहीं होता है। हम अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन करने का काम करेंगे। जी, विश्वास की बात आपने की है और प्रमोद मुकेश जी, ये विश्वास ही है जो पीके को वहां के अपने संगठन के लोगों में जो कुछ है या जो कुछ उन्हें नए बनाने हैं उनमें स्थापित करना है। निश्चित रूप से ये अगर पीके ने ये हिम्मत दिखाई थी कि सभी सीटों पे 243 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, सफलता नहीं मिली, यानी कोई विधायक नहीं बना, लेकिन एक जो आधार तो वोट बैंक का बना ही और एक संगठन को भी खड़ा किया। निश्चित रूप से अगर वो पार्टी बिहार की राजनीति में बने रहना चाहते हैं तो वो उनका ये कदम है और उनको जाना ही चाहिए और अर्ली जाना चाहिए था और ये संवाद लगातार करें। अब जब तक वो पार्टी को नहीं मजबूत करेंगे, उसके पदाधिकारियों से नहीं संवाद करेंगे, कहाँ चूक हुई, क्या हुआ। और बिहार में जाति, आप सिर्फ इस बात से ही उसको उनको नहीं खारिज कर दीजिए कि जात के कारण उनको नहीं मिला। अगर संगठन होगा, काम होगा, नीतीश कुमार की क्या जाति है, लेकिन अगर उनको सपोर्ट मिला है, पूरे सभी समाज का मिला है, इसलिए पीके अगर संघर्ष कर रहे हैं तो करें और करना भी चाहिए। हर दल को अपने संगठन, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए जिससे कि उनको सफलता मिले। जी सौरभ जी, बहुत संक्षेप में एकदम आखिरी टिप्पणी आपकी कि इस उनकी संगठन को मजबूत करने की कवायद की जो सफलता की गुंजाइश, संभावनाएं कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जरूर एक बार फिर से मेहनत करनी चाहिए प्रशांत किशोर को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार अगर सफलता नहीं मिली है तो दूसरी बार भी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से जो कमियां रही है उसको भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद पॉलिटिकल एक सलाहकार भी माने जाते हैं और काफी अच्छा उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रही है। कई राज्यों में कई पार्टियों को उन्होंने चुनाव जिताया भी है, तो उनको पता है कि रणनीति क्या बनानी चाहिए। हालांकि पहली बार उन्होंने जो रणनीति बनाई वो सफल नहीं हो सका, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर अपनी कमी जो इस चुनाव में उनकी रही उसको जरूर उसमें वो सुधार करेंगे। हालांकि लोगों के पास जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोगों के तरफ से भी उनको फीडबैक मिलेगा कि कहाँ कौन कौन सी कमियां रही जिसे दूर करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक बार नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ प्रशांत किशोर अगर बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं तो ये काफी अच्छी पहल है और अच्छी बात है। वाली कहानी जो है, चींटी की कहानी है, बार बार निकलती है प्रशांत किशोर को, उसको देखना चाहिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रशांत किशोर कितना अपने आप को और ज्यादा मांझने का काम कर पाते हैं, मंचने का काम उनका अपना कितना आगे बढ़ पाता है, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन कम से कम एक बार फिर से उठाने का अपने संगठन को प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया है। राजनीति लंबी तपस्या का नाम है और ये लंबी तपस्या प्रशांत किशोर की अभी तो शुरू हुई है। कितनी लंबी चलेगी और कितनी सफलता मिलेगी ये उनकी मेहनत पर निर्भर करेगा। नीतीश कुमार का उदाहरण है और आज देश में सत्ता में काबिज बीजेपी का उदाहरण सबसे बड़ा है। कहां से शुरू किया, कहां तक पहुंचे।
तो मेहनत करने वालों का कोई छोर नहीं होता है सफलता का, बस ये देखना है कि वो मेहनत कितने सही कदमों के साथ मंजिल की तरफ बढ़ पाती है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।